ज्योति मौर्य ने जो अपने पति के साथ किया, कल होकर के कोई भी गरीब उनके पास न्याय की उम्मीद किस हक से लेकर जाएगा? जो अपने पति को इस पद के अहंकार में बोलती हैं कि तुम्हारे साथ हम नहीं रह सकते हैं। मनीष दुबे ने अपने पद पर, वो एक सुरक्षा गार्ड के कमांडेंट थे, समाज में बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के प्रति लोगों के मन में एक संदेह उत्पन्न होता है। कमांडेंट महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार रखते हैं, कल होकर के कोई महिला उनके पास किस उम्मीद से अपने हक को लेकर के जाएगी। और आलोक मौर्य का केस कोर्ट में गया तो पहले दिन की सुनवाई में ज्योति मौर्य नहीं पहुंची कोर्ट में। जाहिर है कि ज्योति मौर्य जी ये जान चुकी हैं कि वो दोषी हैं और वो मीडिया का और बाकी लोगों का सामना नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि जब इंसान गलत होता है तो उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है वो सच का सामना कर सके। जिस चैट के आधार पे कार्रवाई हुई है मनीष दुबे पे कि क्यों ना आलोक को बीच से हटा दिया जाए, ये डिस्टर्ब कर रहा है। ज्योति जी को समझ आ चुका था कि जब तक आलोक है वो सुकून के साथ मनीष के साथ नहीं रह सकती है। महिलाओं ने किया है उसको देख करके राजस्थान में कहावत है, उसको चरितार्थ किया है कि औरत के माने इतने कि शर्ट की कॉलर गंदी ना हो और तवे की रोटी ठंडी ना हो। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है, देखिए, वो है टेलीविजन से। जो टीवी सीरियल्स आते हैं, टीवी सीरियल में क्या है? 7 शादी है, 7 तलाक है, सिर्फ प्रेम है, यही सब टीवी सीरियल है। यही आज रील्स में क्या हो गया है कि इसकी पत्नी का किसी और के साथ गाना चल रहा है, पत्नी ये प्रेमी प्रेमिका किसी और की पत्नी है, किसी और का पति है, मर्यादा तार तार हो रही है। यहाँ का कल्चर तो अब विदेशों में हो गया है। आज के परिदृश्य को देख करके मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई अगर पत्नी पढ़ाते हो तो सचेत हो जाओ। कि जो कहावत है ना कि जोरू जमीन जोर के नहीं तो किसी और के। अभी पूरे देश में और सोशल मीडिया पे ज्योति मौर्य, मनीष दुबे और आलोक मौर्य का जो प्रकरण है वो छाया हुआ है। हर कोई जानना चाहता है इस केस में अभी अपडेट क्या आई है। और इसी पे बात करने के लिए अभी हमारे साथ कुछ पीसीएस का स्टूडेंट हैं जो अभी पीसीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं। अभी मनीष दुबे सस्पेंड भी हो चुके हैं और ज्योति मौर्य उन पे भी सस्पेंड होने का तलवार लटक चुकी है। पूरा सेंटिमेंट लोगों का आलोक मौर्य के साथ है। आप क्या सोचते हैं? मनीष दुबे जो सस्पेंड हुए हैं वो सही नहीं किए, समाज में बहुत ही गंदा मैसेज गया है। खुद सफाई कर्मचारी होते हुए पत्नी को पढ़ाते हैं और उसके बावजूद पत्नी किसी तीसरे के साथ इस तरीके से और मरवाने का प्लान बनवाते हैं। पत्नी पे लोग भरोसा करके उसको पढ़ाते लिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ने का मौका देते हैं। लेकिन वही पत्नी अगर पति को धोखा दे कि मतलब लोग पत्नियों को वापस बुला रहे हैं, पढ़ाई से रोक रहे हैं। ज्योति मौर्य इस कहानी के केंद्र में है, इस पूरे प्रकरण के केंद्र में है। ज्योति मौर्य जी अगर चरित्रवान होती तो फिर मनीष दुबे जैसा कोई भी व्यक्ति के साथ उनका संबंध नहीं होता। सवाल ये है। लेकिन ये भी है कि हर कोई ज्योति मौर्य पे सवाल उठा रहा है, मनीष दुबे उनके सवाल क्यों? ज्योति मौर्य जी चरित्रवान नहीं थी। उन्होंने पद के अहंकार में या किसी भी कारण से मनीष दुबे के साथ जो संबंध बनाए हैं, अगर मनीष दुबे नहीं होते तो यहाँ पे कोई और होते, सुरेश होते, रमेश होते, राजेश होते। वो अपने पत्नी को भी तलाक नहीं दिए हैं और बिना तलाक दिए हुए। और इस तरीके से वो जो ज्योति मौर्य नहीं बल्कि इनके अलावा 2 या 3 महिलाएं और हैं जिनके साथ उनका देखिए, मनीष दुबे ने अपने पद पर, वो एक सुरक्षा गार्ड के कमांडेंट थे, इतने बड़े पद पर थे और उस पद पे रहते हुए उन्होंने जिस चरित्रहीनता का प्रदर्शन किया है, निश्चित रूप से इससे समाज में बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के प्रति लोगों के मन में एक संदेह उत्पन्न होता है। कल होकर के कोई महिला उनके पास किस उम्मीद से अपने हक को लेकर के जाएगी। और सरकार से मैं अपील करूंगा कि ऐसे व्यक्तियों को हमेशा के लिए पद से हटा दिया जाए ताकि समाज में एक सख्त संदेश जाए। चरित्रवान है तभी आप पद पर रह सकते हैं, अगर चरित्रवान नहीं है तो आपको उस पर रहने का कोई हक नहीं। पढ़ाई का क्या मतलब होता है चंदन जी? जैसा कि मनीष दुबे ने कहा आलोक मौर्य को लेकर के कि वो कहाँ पढ़ाए, पढ़ाने का मतलब शादी के बाद जब पत्नी आती है तो उस स्टेप से जाना शुरू होता है। उसके बाद वो आगे बढ़ाने का सोचता है पत्नी को। तो उस समय शादी के बाद जब वो बढ़ाए अपनी पत्नी को दिन रात, तब उनको पढ़ाए, तब वो पहुँच के उस पद पे, तब उनका तिरस्कार कर रहे हैं, तो ये उनका बिल्कुल गलत है। हर कोई अपनी पत्नी को पढ़ा के जॉब दिलाना चाहता है, लेकिन इस प्रकरण के पास हर कोई डर गया है। और लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो चाहते ये कहते हैं कि मेरी वाली ऐसी नहीं है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? ये सबको लगता है कि हमारा सही है। जब भाग जाती है तो आप जैसा रिपोर्टर के पास आते हैं, 2 महीना 6 महीना साल भर के बाद आप इस रिपोर्टर के पास आते हैं रोते हुए कि हमारा भी गुहार लगा दीजिए। ठीक है, ये होता है। देखिए, कहीं पर्दे में है, कहीं चर्चे में है, लेकिन कहानी कमोवेश घर घर में है। क्या कहना चाहते हैं कि महिलाओं को नहीं पढ़ाना चाहिए? हम ही नहीं कहते कि महिलाओं जॉब नहीं करवाना चाहिए, महिलाओं को पढ़ाना नहीं चाहिए। अब भारत को फिर से पीछे, बहुत पीछे ले जाना चाहते हैं। इस तरह की घटनाएं होंगी, आए दिन से सुनने को मिल रहा है कि कोई पति अपनी पत्नी को पढ़ाया, शिक्षिका बनी और हेडमास्टर के साथ फरार हो गई। आए दिन कुछ और सुनने को मिला है कि नर्सिंग, ये 1-2 घटना है, जो नर्स थी वो डॉक्टर के साथ फरार हो गई। तो लोग इन सब घटनाओं को देख करके डर जाते हैं और कोई क्यों पढ़ाना चाहेगा। आज के दौर में जो
जो इन महिलाओं ने किया है उसको देख करके राजस्थान में कहावत है उसको चरितार्थ किया है। जो कहावत कहता है कि औरत के माने इतने कि शर्ट की कॉलर गंदी ना हो और तवे की रोटी ठंडी ना हो, यानी कि औरत को सिर्फ एक हाउस मेकर बनकर रहना है, घर से की लक्ष्मण रेखा से बाहर रखिएगा, उसका फिर आपको भरोसा नहीं। आप शिक्षक हैं तो क्या इनकी बातों से आप सहमत हैं? एक घटना को लेकर के सारे लोगों को उसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। मतलब कुछ हद तक और भी जो महिलाएं हैं जो मेहनत करके आगे बढ़ रही हैं वो और अपने फैमिली का, अपने पति का सपोर्ट कर रही हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। बाकी एक दो घटना को लेकर के हम एक मध्य प्रदेश की अधिकारी IAS का भी आया था कि उनको अपने घर के मतलब गृह प्रवेश के लिए छुट्टी नहीं मिली तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो वो भी तो एक मिसाल है। आप कह रहे हैं कि इस तरीके से वो भी एक मिसाल है। सही बात। वो एक आध मिसाल देखने को मिलता है, लेकिन ये जो भारत देश है कहा जाता है कि पुरुष प्रधान देश है और पुरुषवादी सोच इनकी झलक रही है, आप क्या कहते हैं? नहीं, सही बात है। इनकी बातों से तो वही लग रहा है। 100% सही नहीं है, 100% सही नहीं है। अगर मान लीजिए अगर पुरुष कोई गलती करे या कुछ अफेयर हो या फिर किसी दूसरे महिला के साथ उसका संबंध हो तो लोग उतना ज़्यादा मतलब उस पर चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन अगर वही महिला करे तो इस पर ज़्यादा चर्चा होती है। ये दोहरी नीति है। घटना ज्योति मौर्या ने किया है वैसा घटना आम है, वैसे चर्चाएं जो है आम है, समाज में देखने को मिलती है। शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है, देखिए वो है कि टेलीविज़न से। जो टीवी सीरियल्स आते हैं, टीवी सीरियल में क्या है? कथित तौर पर जितने भी टीवी सीरियल है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्या है? 7 शादी है, 7 तलाक है, सिर्फ प्रेम है, यही सब टीवी सीरियल है, यही सब महिलाएं देखती हैं, उनको लगता है यही जीवन है। ये एक नया देसी कलाकार का जो भूत चढ़ा है ये सबसे बहुत ज्यादा गंदा है। ये चीज से कुछ होने मतलब क्या करना चाहते हैं? ये रील्स वगैरह जो बनाते बिल्कुल, हैं, छोटे छोटे कपड़े में बहुत सारे चीज को एक्टिंग करते हैं, ये सब चीज गलत है। ये सब चीज नहीं करना चाहिए। अरे पढ़ाई लिखाई करो, उससे आगे बढ़ो, इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा। वो बिल्कुल सच्ची बात है। आज रील्स में क्या हो गया है कि इसकी पत्नी का किसी और के साथ गाना चल रहा है मिक्स करके, ड्यूट करे। हाँ ड्यूट करके मिक्स करके चलता है कि मेरी पत्नी ये प्रेमी प्रेमिका किसी और की पत्नी है, किसी और का पति है। मर्यादा तार तार हो रही है। और वैसे लोग खुद को मर्यादित कहते हैं जो दूसरे की पत्नी के साथ वीडियो बनाते हैं, है ना? और अगर उनकी खुद की पत्नी ऐसा करने लगे तो इसके खिलाफ पंचायत बुला लेंगे। तो मैं उन मर्दों को भी कहना चाहता हूँ, भागने की बारी और रिश्ता टूटने की बारी अब रील्स वालों की होगी। वो अपनी पत्नी को सचेत रखे कि जो दूसरे के साथ लाइव चैट में बात कर रही है, जो दूसरे के साथ फैन में मिल रही है, फैन फेस्ट में मिल रही है, दूसरे के साथ वीडियो बना रही है और उनके पति उनको रोक नहीं रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि कल होकर किसी और के साथ नहीं चली जाएगी? SDM ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या का केस कोर्ट में गया तो पहले दिन सुनवाई में ज्योति मौर्या नहीं पहुंची कोर्ट में। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? इस पे साफ जाहिर है कि ज्योति मौर्या जी ये जान चुकी हैं कि वो दोषी हैं और वो मीडिया का और बाकी लोगों का सामना नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि जब इंसान गलत होता है तो उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है वो सच का सामना कर सके, और वो इसलिए पीछे हट रही है। उनके वकील वहाँ पे बोल रहे थे कि छुट्टी नहीं मिला सरकारी काम। ये बहाने हैं, ये सब बहाने हैं। वो एक अफसर है, वो अच्छी तरह से जानती हैं कि कोर्ट का बुलावा जब आता है तो छुट्टी बहुत आराम से मिल जाता है। तो वहाँ पे उनको पहुँचना चाहिए था। उन्होंने यहाँ पे पहुँच के न सिर्फ अपने पति को धोखा दिया है जबकि कानून की भी अवहेलना की है। जिस चैट के आधार पे कार्रवाई हुई है मनीष दुबे पे कि क्यों ना आलोक को बीच से हटा दिया जाए, ये डिस्टर्ब कर रहा है। ये तो होना ही था ना, ये तो होना ही था। जब व्यक्ति इस तरह के घृणित कुकर्म में शामिल होता है तो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो ज्योति जी को समझ आ चुका था कि जब तक आलोक है वो सुकून के साथ मनीष के साथ नहीं रह सकती है, इसलिए वो ऐसा करने को मजबूर हुई और उन्होंने अपने जो प्रेमी हैं उनके मनीष दुबे जी, उनके साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा कि इसको मार दिया जाए। लेकिन कहते हैं ना कि जिसे ऊपर वाला बचाना चाहे उसे कोई नहीं मार सकता है, तो वही हुआ आलोक मौर्या के साथ। आज के समय में क्या हो रहा है कि पत्नी को आगे बढ़ाई और पत्नी आपको मारने का षड्यंत्र रच रही है। चीज़ थोड़ा सा ये लगता है जो नहीं होना चाहिए। और रह गई बात जो पत्नी को पढ़ाने की, तो पढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है, पढ़ा सकते हैं, लेकिन उनकी मेंटेलिटी को ये होना चाहिए कि जो हाँ मेरा दायित्व क्या बनता है, जो हम अपने परिवार को कैसे रखें, क्या करें, अपने पति के साथ किस तरह से संबंध रखें। तो इस चीज़ को वो उनको भी समझना चाहिए। और अगर दोनों में सही ये चीज़ है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, आराम से। मेरा सीधा मानना है पढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि कहा गया है, ठीक है, जो शास्त्रों में था कि महिलाएं जो है घर संभालती थी, पुरुष जो है बाहर
का बार देखते थे, बाहर से पैसा कमा कर लाते थे और घर का जो है कहाँ इतना भी कहाँ 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 पे कहा गया है? शुरुआत से देख लीजिए हमारे जो माँ दुर्गा ने राक्षसों का संहार किया है। बिल्कुल हमारी जो महिलाएं होती हैं वो दुर्गा, सरस्वती, काली, लक्ष्मी का रूप हैं। लेकिन आज के परिदृश्य को देख करके मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई अगर पत्नी पढ़ाते हो तो सचेत हो जाओ, नहीं तो फिर दिक्कतें हैं। क्योंकि जो कहावत है ना कि जोरू जमीन जोर के नहीं तो किसी और के, वो तो वही बात है। आलोक मौर्य उस सक्षम नहीं थे, उनके पास इतनी ताकत नहीं थी को पत्नी को संभाल पाते, इसलिए पत्नी उनके हाथों से निकल गई।